सर्वप्रथम हम इनका बर्थडे मनाएंगे। विदाई की बेला है, आंखें भरी हैं, न जाओ यहाँ से तुम हमें यूं भुला के, कहाँ जा रहे हो ना, कैसे भुला दूं मैं तुमको विदा को, कहाँ जा रहे हो हमें तुम भुला दो। बड़े हुए जो पहली क्लास में अगर शायद जो बच्चे यहाँ होंगे वो बस सब लगभग 8वीं 9वीं 10वीं कक्षाओं में होंगे। 12 साल हो गए हैं तो 12वीं क्लास में होंगे भी। तो तब से आप इनको देखते आ रहे हो, इनका स्वभाव सभी आप जानते हो, बड़े ही हंसमुख और ठंडे स्वभाव के। कभी कभार कभी गुस्सा आ गया हो तो किसी को चाहे इन्होंने झड़क दिया हो किसी बच्चे को, वरना इतने सालों में मैंने तो नहीं देखा कि इन्होंने कभी किसी को पीटा होगा। अरे पीटा है क्या आप लोगों को? तो बड़े शांत स्वभाव के ये टीचर थे, बच्चों के खवाया सारा खाना, और जैसा आपको खिलाया उसी थाली में हमने खाया। ये नहीं भी ऐसा कि ये भी अलग है ये अलग है, सारों को एक बराबर सारे नीचे बैठ के सारे एक साथ खाए, तो आप सारे सभी को वही खाना मिला। अच्छा था खाना आपका, उसके अंदर मीठा भी आ गया, भी पूरी भी आ गई, ठीक है, छोले भी आ गए, सारी सब्जी भी बढ़िया आ गई। तो इसके लिए सारे इनको थैंक यू बोलो। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। गोपीराम जी के साथ मेरा जो काम करने का अनुभव रहा है वो 4 साल का रहा है, और एज ए प्रिंसिपल रहते हुए मैंने गोपीराम जी को जो भी कार्य दिया है उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देती हूँ। और इन्होंने जो विद्यालय के अंदर आज बच्चों के लिए खाने में हलवा पूरी और जो इन्होंने व्यवस्था की है उसके लिए भी गोपीराम जी के अध्यापक साथीगण और बच्चे, जब भी इनसे बात होती है घर पे जाते ही सिर्फ बच्चों की या टीचर्स की अच्छाइयों का ही जिक्र होता है। और वास्तव में देखा भी है कि जब से यहाँ आए हैं करीब 12 साल, और मेरी शादी को 22 साल हो गए, तो मुझसे ज़्यादा टाइम 12 साल आपको दिया इन्होंने। और अभी जिक्र भी हो रहा था कि धार्मिक प्रवृत्ति नहीं कहूंगी, संत प्रवृत्ति कहूंगी, क्योंकि वास्तव में जैसे दिखते हैं वैसे हैं। एक अच्छे लाइफ पार्टनर,
एक अच्छे पिता, अच्छे शिक्षक, जो भी शब्द बोले कम है। बस आपका धन्यवाद ही करूंगी और कुछ बोल नहीं पाऊंगी। थैंक यू। विद्यालय में भी बिताई। वैसे तो गोपीराम जी के बारे में बहुत कुछ बता दिया गया है, लेकिन कुछ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 2 बातें आपको बताना चाहूँगा। गोपीराम जी की एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि इनका जो हौसला है, विश्वास है ना, वो अटूट है। ये एक बार नहीं, बहुत बार मैंने देखा है। ये क्या है, जैसे अपने कहते हैं ना भी ये हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा, नहीं। इंसान है। गोपीराम जी के बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि इतनी मैंने 4 वर्षों का जो उनके साथ सफर तय किए है। सबसे बड़ी बात कर्मठता, काम के प्रति जो जुनून था इनका, और आज का शायद हो ही नहीं सकता। सुबह आते ही सबसे मिलना, अगर किसी से नहीं मिला तो भूल गया तो ये खुद जाके वापस पूछते कि आज मिला क्यों नहीं। और बेदाग गुजरा है। जैसा कि अपने जानते हैं कि इतना लंबा वक्त गुजारने के बाद थोड़ा बहुत मन मुटाव हो जाता है, लेकिन इनका जो कार्यकाल रहा बड़ा ही शानदार, और किसी तरह का किसी के साथ कोई भी मन मुटाव, चाहे गांव से हो, चाहे बच्चे से हो, चाहे स्टाफ से हो, कभी किसी के साथ नहीं हुआ। और पूरा गांव, लगभग अपने गांव की आबादी 10,000 को भी जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो मेरा यहाँ, मेरे को 10-12 दिन मेरे यहाँ ज्वाइन है और आज मेरा 3रा ही दिन है। मैंने हालांकि इनसे मिला, मैं गोपीराम जी से, मेरे को कभी लगा नहीं कि भाई ये अनजान है या अदर स्टाफ वाले मेरे लिए अनजान है। सही बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, अपनापन ही लगा सभी में। और विशेष रूप से गोपीराम जी से मिला तो इनका मिलनसार व्यक्तित्व है, इनका व्यवहार, जिस तरह से ये हंसमुख है, कोऑपरेट करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। इन्होंने मेरे को जाते समय कहा था कि अब आप बताओ, आपको प्यारे बच्चे बनना है, गंदे बच्चे बनना है? अच्छा, गंदे बच्चे कौन बोला? कोई नहीं बोला। इसका मतलब आप शांत रहना थोड़ी देर, ठीक है? रहोगे ना? प्रॉमिस करो सारे शांत रहोगे। आज से ठीक 12 साल पहले, जब 29 तारीख आएगी ना, अभी 29 अप्रैल, मेरे को पूरे 12 साल इस विद्यालय के अंदर हो जाएंगे। और ये जो 12 साल का जो सफर है ना, ये मेरे को बिल्कुल जैसे भी कह रहे थे कि इन्होंने अपना जीवन जो है वो विद्यालय को दिया है, परिवार को कम दिया है। बच्चों, आपको याद होगा जब भी मैं आता था तो मैं कहता था गेट से जैसे एंट्री होती है ना मेरी, तो ये विद्यालय मेरा है, बच्चे मेरे हैं, स्टाफ मेरा है। तो घर वालों को, बच्चों को मैं भूल जाता था। आज मेरा यहाँ से जाने का, इस गांव को छोड़कर जाने का, सरकार ने एक समय निर्धारित कर दिया। मेरा मन नहीं जाने को करता, लेकिन सरकार, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा आर्ट फैकल्टी है, आर्ट है, कला सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट नहीं है 11वीं 12वीं के अंदर। अगर 11वीं 12वीं के अंदर साइंस सब्जेक्ट होता तो शायद मैं यही होता। तो आप सब बच्चे और विद्यालय स्टाफ, जो इतना 12 सालों का जो मेरा प्रयास था, हर समय एक एक बच्चे के बारे में सोचना, चाहे वो पहली क्लास का बच्चा है या 12वीं क्लास का बच्चा है, मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर है। मैं अक्सर यही कहता हूँ, मेरे बच्चे जो स्कूल के हैं मेरे परिवार से बढ़कर है। और आप लोगों ने भी, आप बच्चों ने भी, विद्यालय स्टाफ ने भी मेरे को मेरे परिवार से ज्यादा प्रेम और स्नेह दिया। कई बार मैं घर पे बैठ के स्कूल का काम करता था ना,
तो बच्चे भी कह देते थे, मैडम भी आपकी तो मैडम भी कह देती थी, क्या सारा दिन स्कूल का ही काम करते रहते हो, क्या आपने ठेकेदारी ले रखी है, क्या स्टाफ में और कोई सदस्य नहीं है जो इस काम को कर ले। मैं अक्सर यही बात कहता था कि मैं मेरे काम को है ना पूजा मानता हूँ, मेरे काम को मैं प्रतिज्ञा मानता हूँ, मेरे काम को मैं समर्पण मानता हूँ, तब मैं मेरा सारा कार्य जो है वो विद्यालय के प्रति समर्पित होता था। अब मेरे पास इतने परिवार हैं, अक्सर ये स्टाफ के कहते आप करते क्या हो, मेरे पास इतने परिवार है, जब आपको पता लगेगा ना गिनती करने लगे तो कम पढ़ेंगे। मैं अक्सर ये जैसे अभी विकास जी कह रहे थे कि बोर्ड का जब फॉर्म भरा जाता था ना, विधिवत रूप से सरस्वती माँ की फोटो रख के उसको याद करते हुए ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वाहेगुरु, गॉड सबको याद करते हुए फॉर्म की शुरुआत करते थे, एक मुहूर्त के हिसाब से। प्रसाद भी मैं मेरे तरफ से ही बांटता था। जब कोई कार्य पूजा समझ के किया जाता ना, तो फिर वो पवित्र हो जाता है। इसलिए मेरे 12 सालों के अंदर किसी भी बच्चे के नाम में कोई गलती नहीं आई, किसी के कोई जन्मदिन के अंदर गलती नहीं आई। बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, वो उसकी उदासीनता हो जाती है। आज ये आधार का काम चल रहा है, देखा होगा स्कूल में क्या नाम है, बच्चे का नाम, घर पे क्या है, स्कूल में क्या है, गली में क्या है ना। दादा नाम लिखाने आता है, पिताजी को मार्कशीट लेने आते हैं, है ना। तो गड़बड़ वहां होती है। और जितने मेरे स्टाफ के साथी है ना, सबने भरपूर समर्थन दिया भी, मेरी बात को किसी ने नहीं काटा। अब मैं ये इस बात का अहम नहीं करता, अहंकार नहीं करता, लेकिन ये आपका मेरे प्रति एक प्यार था, समर्थन था। जाने अनजाने में किसी बच्चे को, विद्यालय स्टाफ को या विद्यालय परिवार को कभी भी किसी भी कारण से मैंने कुछ ऊंचा नीचा बोल दिया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि जो अच्छाई होती है ना, वो इंसान जल्दी भूल जाता है, लेकिन जो बुराई होती है ना, वो याद रखी जाती है पूरी समय तक, पूरी जिंदगी तक। मेरा काम क्या, भी प्राथमिकता विद्यालय को देना। तो उनको ज्यादा समस्या आती है, तो मैं लगभग 20 सालों से नजदीकी रहा हूं परिवार के। अब आप फिर मेरे लिए अरदास करना, प्रार्थना करना, अपने अपने मन में सभी मेरी अच्छाइयों को याद करते, बुराइयों को भूलकर भी मुझे वहां भी ऐसा स्टाफ मिले और ऐसे ही बच्चे मिले। धन्यवाद। धन्यवाद सर।